अच्छा, तो कौन है वो जो आजकल मिस लिपिका के होश उड़ा रहे हैं? डॉग, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? आपको तो पता है, मैं उत्तर प्रदेश की एक भूतिया जगह पर किताब लिख रही हूँ। तो ये दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है कि मैं उसके बारे में लिखते लिखते उसका हिस्सा बन जाती हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। मैं उस कहानी के असलियत में फंस जाती हूँ। ये कैसे मुमकिन? मुमकिन है डॉग। आज से ठीक 3 महीने पहले जब मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था, तब मैं उत्तर प्रदेश के एक रेलवे क्वार्टर की भूतिया होने के पीछे की कहानी लिख रही थी, क्योंकि उस जगह पर आज भी लोगों को औरत की वासना से भरी आवाज सुनाई देती है, जो अचानक से चीख में बदल जाती है, और उसके तुरंत बाद एक के बाद एक 2 आदमियों के चीखने की आवाज, और फिर एक अंतहीन सन्नाटा, जिसमें न जाने मैं कैसे फंसती चली गई। मेरे आसपास की सभी चीजें घूमते हुए अंधकार में बदल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं अंतहीन अंधेरे से भरे स्पेस में झूल रही हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई, और जब एक तेज चीख के साथ मेरी आंख खुली तो मैं एक रेलवे क्वार्टर के बाहर खड़ी थी, जिसकी डिटेलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने कहानी के रिसर्च के वक्त पढ़ी थी। वही पुरानी बिल्डिंग, काठ के दरवाजे और खिड़कियों से झूलते हुए रेशमी पर्दे। ग्राउंड फ्लोर के क्वार्टर से रोमांटिक धुन बाहर आ रही थी, और अंदर से किसी के हंसने की आवाज भी। मैं धीमे से उनकी खिड़की की तरफ गई और झांक कर अंदर देखने लगी कि अंदर चल क्या रहा है। देखा तो अंदर एक कपल हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक दूसरे के बेहद करीब, आंखों में आंखें डाल धुन पर धीमे कदमों के साथ थिरक रहे थे, मानो उनकी सारी दुनिया एक दूसरे में ही सिमट गई हो। ओह मोना डार्लिंग, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा तुमसे मिले, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। मोना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे शादी करके कितना खुश हूँ। इतना कहकर वो इंसान उसके लबों को चूमने ही वाला होता है कि वो औरत जिसे वो मोना कहकर बुला रहा था, उसने जानबूझकर अपने हाथ से वाइन का ग्लास नीचे फर्श पर गिरा दिया। ओह, ये ग्लास, रुको मैं क्लीन। आप रहने दीजिए ना, ट्रेन का टाइम हो रहा है, देर हो जाएगी आपको। वो प्यार भरी नजर से उसे देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है और वहां से निकल जाता है, और उसके प्यार का मानो उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। वो तो जैसे उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी। आदमी स्टेशन पर अपनी रात की ड्यूटी के लिए निकल जाता है, पर उसके निकलने के कुछ देर बाद ही एक दूसरा जवान और हट्टा कट्टा लड़का उस घर के अंदर पहुंच जाता है। मैं फिर से खिड़की के बाहर से उनके घर के अंदर निहारने लगती हूँ। अब तक अपने पति को देख उदास उस औरत के चेहरे पर अब एक अनोखी सी चमक थी। उसने उस जवान लड़के को देखते ही उसे गले से लगा लिया। ओह माय लव, तुमसे मिले मुझे बस कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। एक तो बेवफाई, और ऊपर से अपने ही पति के डायलॉग को अपने आशिक को रिझाने के लिए बोल रही थी। मतलब बेशर्मी की भी हद है। उसके बाद वो दोनों सांप के जोड़े की तरह ऐसे लिपटे कि मैंने भी अपनी नजरें मोड़ ली, और मेरी नजर सीधे स्टेशन से क्वार्टर की तरफ लौटते हुए उसके पति पर गई। पर वो इतनी जल्दी कैसे लौट रहा है? अगर उसने अपनी बीवी को ऐसे किसी और के साथ देख लिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये सोचकर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं जनाब? अपने घर मोहतरमा। वैसे आप कौन? पहले तो कभी लखनऊ रेलवे क्वार्टर में आपको देखा नहीं। तो देखिए ना, कहाँ भागे जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरी बीवी घर पर अकेली है, और मैं जल्दी वापस पहुंचकर उसे सरप्राइज करने जा रहा हूँ। उसके भोलेपन को देख मेरा दिल भर आया, और मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया, जाने दिया उसे अपनी बीवी की सच्चाई देखने, ताकि वो बेवफा औरत उसके इस भोलेपन का और फायदा ना उठा सके। वो घर के अंदर चला गया, पर इस बार मैं खिड़की पर नहीं गई। भला किसी और का दिल टूटना देख मुझे क्या हासिल होगा? गोली की आवाज सुनते ही मैं खिड़की के पास दौड़ी गई। देखा तो जवान लड़का बिना कपड़ों के खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मोना सहमी हुई अर्धनग्न दीवार से चिपकी हुई थी। उसके सामने उसका पति हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था, और आंख में जिसका हर कतरा उससे सवाल कर रहा था, आखिर क्यों? पर मोना से जैसे इन सवालों का जवाब मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए उसने ट्रिगर दबाया, और मोना वहीं ढेर हो गई। अब उन दोनों को मार वो इंसान
खिड़की की तरफ आ गया, यानी मेरी ओर। नम आंखों के साथ उसने पिस्तौल तानी और अपनी तरफ घुमाकर खोपड़ी में दाग दी और उसके खून से मेरा चेहरा लाल हो गया।